हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज को बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम आराम से सारे टर्म्स को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आप टर्म्स समझ गए तो फिर सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप साधारण ब्याज करें या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में ही लगभग ये टर्म आते हैं और अगर आप इनका मतलब नहीं समझेंगे तो फिर सवाल बनाने में दिक्कत होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मूलधन क्या होता है। देखिए, मूलधन वह राशि होती है जो हम लोग किसी को देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, या फिर हमने किसी को ऋण दिया या किसी से ऋण लिया, वही मूलधन होता है। इसी को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। समझ में आया? यानी कि हम जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, हमने 1000 रुपये जमा किया बैंक में, ये हमारे लिए क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक है, मूलधन हो गया 1000 रुपये। अब आगे देखिए, ब्याज यानी इंटरेस्ट क्या होता है। 1000 रुपया हमने जो जमा किया, मान लेते हैं 1 साल तक के लिए हमने इसको जमा किया, तो 1 साल बाद जब हम बैंक जाएंगे तो बैंक वाला हमें 1100 रुपये वापस करेगा। अब ये 1100 रुपये वापस कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो 1000 रुपये जमा किया था उसके ऊपर कुछ हमें ब्याज मिला है। यानी कि ब्याज मतलब क्या हो गया? हमारे जमा पूंजी पर जो अतिरिक्त हमें मिलता है परिणाम, उसी को ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्याज समझ गए क्या होता है? जो हमारे मूलधन के ऊपर एक्स्ट्रा मिलता है वो ब्याज होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है मिश्र धन। तो मिश्र धन भी वही है जो मूलधन और ब्याज को मिला के बना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कि जो 1000 रुपये हमने जमा किया था और 100 रुपये हमारा ब्याज था, ये दोनों मिल के जब एक हो जाते हैं तो इसी को कहते हैं मिश्र धन और इसी को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। ठीक है, ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं और मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। तो अब तीनों टर्म समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अगले टर्म की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद का टर्म देखिए, दर। ठीक है, अब ये दर क्या होता है? इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। यानी कि दर वह है जिस पर कोई बैंक, कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन आपको ब्याज देने के लिए तैयार होता है। एक दर यानी कि 100 का एक हिस्सा जिस पर आपको ब्याज देने के लिए तैयार होता है कोई। जैसे मान लेते हैं आपने जो जमा किया 1000 रुपये, तो उसको बैंक ने कहा कि हम 10% देंगे। ठीक है, 10% आपको इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। कितने समय के लिए? यानी कि ये जो प्रतिशत है वो कब लागू होगा? अगर ये सालाना लागू हो रहा है तो इसको वार्षिक कहेंगे। यानी कि समझिए कि अगर आपने 1000 रुपये जमा किया और 1 साल बाद आपको 10% मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वार्षिक। ठीक है, क्या कहलाएगा? वार्षिक। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपने क्या किया, जो पैसा लगाया उसको 6-6 महीने पर 10-10% दिया जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक हो जाएगा। यानी कि जो 6 महीने पर दिया जाता है ब्याज, उसको अर्धवार्षिक कहते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक। तो आपको ये सारे टर्म क्लियर हो रहे होंगे कि वार्षिक क्या होता है, अर्धवार्षिक क्या होता है। अर्धवार्षिक यानी कि देखिए, अर्ध का मतलब होता है आधा, वार्षिक यानी कि साल भर का। तो आधा साल का जो होता है उसको 6 महीना कहते हैं। तो 6 महीने को ही क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक कहते हैं। ये समझ लीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अब कभी कभी जो है ये रेट जो है वो चेंज भी होता है। 3 महीने का भी हो जाता है, 3 महीने के हिसाब से भी मिलता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्वार्टरली कहते हैं और हिंदी में इसको त्रैमासिक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? त्रैमासिक। अगर आप 3 महीने पर ब्याज ले रहे हैं तो इसको त्रैमासिक कहते हैं। ओके, त्रय का मतलब क्या होता है? 3 और मासिक यानी कि महीना। तो 3-3 महीने पर जो ब्याज मिलता है उसको त्रैमासिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से
अर्धवार्षिक हो गया, वार्षिक हो गया, त्रैमासिक हो गया, इस तरीके से बहुत सारे टर्म आते हैं। अब अगला है देखिए समय। समय जैसा कि हमने बताया 6 महीने पे, ये तो रेट का एक अलग समय होता है, ठीक है। रेट वाला जो है वो अलग होता है और इसका समय एक अलग चीज़ होता है। दोनों को समझिए, आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कि आपने जो 1000 रुपया जमा कराया था बैंक में, तो बैंक क्या कहेगा कि हम 5% त्रैमासिक देंगे, 5% त्रैमासिक, सॉरी, तो यहाँ पे त्रैमासिक हम कर लेते हैं 5% त्रैमासिक। अब त्रैमासिक में क्या एक दिक्कत है कि यहाँ पे आपको देखिए त्रैमासिक, देखिए त्रैमासिक हो गया 5 महीने का, सॉरी 5% का। अगला जो 3 महीना बीतेगा उसके बाद फिर 5% का चार्ज होगा। तो समय जो है 1 साल में कितनी बार त्रैमासिक देना पड़ेगा? 4 बार, ठीक है। 5 5 एक और 5 आएगा और फिर एक और 5 आएगा, इस तरीके से 5 बार 5 रेट आपको मिलेंगे 1 साल में। क्लियर हुआ? तो समय क्या होता है? समय जो है ये पीरियड होता है जितने टाइम के लिए आप पैसा लगा रहे हैं या फिर आप पैसा ले रहे हैं। ओके, तो इस समय को एक बार क्लियरली और समझते हैं। देखिए समय हो गया कि आप कितने समय के लिए, कितने पीरियड के लिए आप पैसे को लगा रहे हैं या ले रहे हैं। तो ये भी चेंज होता है। जैसे आपने कहा हम 6 महीना के लिए ही पैसा लगाएंगे, तो फिर जो 5% का त्रैमासिक था वो 2 बार जुड़ेगा, 5 5 10। अगर आप 9 मासिक लगाते हैं, बोलते हैं कि नहीं 9 महीने के लिए हम पैसा लगाएंगे, तो फिर आपका ये 5% और इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये पूरा सीरीज चलते रहेगा 9 मासिक, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लियर समझ गए। तो इस तरीके से ये टर्म चलते रहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि आखिर ब्याज, सब कुछ तो समझ गए, अब दोनों में अंतर क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझिए। देखिए साधारण ब्याज जो है वो हर साल एक ही बराबर रहता है। आपने 1000 रुपये जो जमा कराया था उस पर 100 रुपया पहला साल आया, दूसरा साल कितना आएगा? दूसरा साल भी इस पर 100 रुपया ही आएगा, ठीक है। सॉरी 100 रुपया, ये 1000 हो गया। ये हीरा ठाकुर की तरह ऐसा लग रहा है कि हीरा ठाकुर जिस तरह से 0 लगा देता था उसी तरह हम भी यहाँ पे लगा दे रहे। चलिए फिलहाल 2 0, ठीक है। तो क्या हुआ कि हर साल जो है वो सेम रहता है, ये साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में ये अलग हो जाता है। जो हमारा ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो वो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कोई कहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो फिर आपको सिंपल कहना है कि ब्याज के ऊपर भी जब ब्याज मिलता है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे अगर 1000 रुपये है तो 1000 का मान लेते हैं, साल भर का 10% निकालिएगा तो कितना होगा? साल भर का 10%, पहला साल की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा हो जा रहा है 100 रुपये, ठीक है। यानी कि हमको पहला साल 100 रुपये मिला। अगला साल अगर हम बात करें तो हमारा 1000 रुपये पर तो 10% मिलेगा ही, ठीक है। 1000 रुपये पर 10% मिलेगा ही। ये 100 रुपये जो है इस पर भी 10% मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलते जाता है, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पूरा टर्म ये खत्म हुआ। अब आपको दिक्कत नहीं होगी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बनाने में, क्योंकि सारे टर्म आप इजीली समझ गए। तो अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, और टाइप वाइज शुरुआत करेंगे। अब आपको एक एक करके वीडियोस को देखना है और उनको फॉलो करते जाना है, ताकि आपका एक भी कंसेप्ट छूटे नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।